देश की तमाम म्यूचुअल फंड कंपनियां एक निवेदन पत्र लेकर, एक प्रार्थना पत्र लेकर सेबी के दरवाजे पर पहुंची हैं। निवेदन ये है कि ब्रोकरेज के लिए जो कैपिंग की फीस है, इस पर पुनः विचार किया जाए। दरअसल सेबी ने एएमसीज के लिए जो ब्रोकरेज की फीस थी, उसकी कैपिंग 12% से घटाकर 2% पर कर दी थी। कंपनियों का यह कहना है कि इस पर पुनः विचार कीजिए और कुछ ऐसा कीजिए कि हमारे मुनाफे पर चोट ना पहुंचे। सर, क्या कुछ उद्योग की मांग है और ये मांग क्यों कर रहा है उद्योग और बाजार पर इसका क्या असर होगा? ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा पेचीदा सा प्रस्ताव है। जब ये आया था तब भी हम लोगों ने, जो लोग बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक हैं, हमने कहा था कि सेबी से आसानी से लागू नहीं कर पाएगी। सेबी का प्रस्ताव आया था और म्यूचुअल फंड उद्योग इससे सहमत नहीं था। जो कमीशन का स्ट्रक्चर है और जो मैनेजमेंट फीस का स्ट्रक्चर है, उसमें कमी करने से म्यूचुअल फंड उद्योग थोड़ा डरा हुआ है और इसे समझना ज़रूरी है। जो ब्रोकरेज की फीस कम करने के कारण अब एएमसी जो है वो अपने रिसर्च पर और अपने अलग अलग रिसर्च फर्म्स को ज़्यादा पैसा नहीं दे पाएगी, ऐसा म्यूचुअल फंड उद्योग ने कहा है। और इसका मतलब ये होगा कि धीमे धीमे म्यूचुअल फंड उद्योग को कम लागत वाले पैसिव और इंडेक्स फंड्स पर ज़्यादा फोकस बढ़ाना होगा, क्योंकि वो उतनी अच्छी रिसर्च करके, उतनी डेटा एनालिसिस करके अपनी स्कीम्स को लॉन्च नहीं कर पाएंगे। और ये म्यूचुअल फंड की व्यवस्था के हिसाब से, लोगों को ज़्यादा बेहतर रिटर्न देने की व्यवस्था के हिसाब से ठीक नहीं होगा, जो सेबी का नियम आया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात और जो सबसे ज़रूरी बात है ये कि भारत के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल्स पर चलते हैं। पूरे देश भर में डिस्ट्रीब्यूटर फैले हुए हैं और इनमें भी जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो छोटे शहरों में, जिनको 2 और 3 टीयर सिटीज़ कहा जाता है, वो इनको इस नई व्यवस्था से नुकसान होगा। इनको मिलने वाले कमीशन में कमी आएगी, जिससे म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन पर बाजार में बड़ा असर पड़ेगा। कंपनियां ये मांग रही हैं और इसके अलावा फंड मैनेजर के रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा। ओवरऑल ये माना जा रहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को लोअर कास्ट का तो फायदा होगा, तमाम तरीके के जो चार्जेस अलग अलग म्यूचुअल फंड लगाते थे उनसे कम होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड उद्योगों के लिए अपने जो एक्टिव म्यूचुअल फंड हैं उनको चलाने की लागत आने वाले वर्षों में बढ़ जाएगी। अगली खबर आपके डीमेट खाते से जुड़ी है। बाजार नियामक सेबी ने बेसिक सर्विस देने वाले डीमेट खाते में कुछ बदलाव की बात कही है। ये बदलाव किए जा रहे हैं दरअसल पारदर्शिता लाने के लिए। जो बदलाव किए जा रहे हैं, उन बदलावों में ये कहा गया है कि आपके डीमेट की जो वैल्यू है उसकी गणना करते समय, पोर्टफोलियो की वैल्यू की गणना करते समय, उसमें डीलिस्ट हो चुकी सिक्योरिटीज को शामिल ना किया जाए। इसके अलावा भी कुछ एक ऐसे नियम हैं जिनको बदलने पर सेबी विचार कर रहा है। सर, क्या-क्या बदलाव लाने की बात है? ये डिमेट अकाउंट लगभग सबके पास हैं, जिन्होंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या म्यूचुअल फंड है या ईटीएफ ले रखे हैं, उनके पास डिमेट अकाउंट है। तो उनके लिए, सबके लिए, और भारत में बहुत बड़ी संख्या है, उनके लिए नियमों के बदलाव को समझना जरूरी है। ये प्रस्ताव किया है सेबी ने, इस पर जब चर्चा होगी और उसके बाद ये अप्रूव होंगे तब इन्हें लागू किया जाएगा। वो प्रस्ताव के तौर पर ये बाजार में चर्चा में आ गए हैं। जो बेसिक डिमेट अकाउंट होता है, बेसिक सर्विसेज डिमेट अकाउंट, जिसको बीएसडीए कहा जाता है, इसमें से शुभम ने आपको बताया कि डीलिस्टेड सिक्योरिटीज और जो जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स हैं, इनकी होल्डिंग को वैल्यूएशन से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इन पर की कोई ट्रेडिंग नहीं होती और इस वजह से डिमेट के फायदों में कोई कमी नहीं होगी। जो कम ट्रेडिंग वाली सिक्योरिटीज हैं, उनके लास्ट क्लोजिंग प्राइस का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि डिमेट के वैल्यूएशन को सही ढंग से मापा जा सके या सही ढंग से समझा जा सके। चार्जेस पहले से लग रहे हैं, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया है। होल्डिंग करीब करीब 4 लाख रुपए तक की होल्डिंग पर जीरो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। इसके बाद फिर 4 लाख और 10 लाख के ऊपर के चार्जेस हैं। ये पहले से लागू हैं, केवल इस प्रस्ताव में इसे नए सिरे से इस्तेमाल करके बताया गया, स्पष्ट किया गया है। 2-3 चीजें और महत्वपूर्ण हैं। बीएसडीए को खोलने के लिए जो पात्रता की जांच है वो तिमाही की जाएगी। पहले क्या होता था, जब कंपनी की फीस रिन्यू होती थी, डिपॉजिटरी की फीस रिन्यू होती थी, तब एलिजिबिलिटी की जांच होती थी, लेकिन अब तिमाही के आधार पर होगी। पहले बिलिंग साइकिल के आधार पर होती थी। इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड ईमेल के अलावा और भी कई तरीके हैं जिनके जरिए अपनी कंसेंट दे सकेंगे।